भाई अनुराग डोभाल को बिग बॉस ने ट्रॉमेटाइज किया था। भाई अनुराग डोभाल को वहां पर बिग बॉस ने बेइज्जत किया था। अनुराग डोभाल के लिए एक ऐसी एक्टिविटी घर के अंदर की गई थी जो हमें नहीं दिखाई गई। अनुराग डोभाल ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं बिग बॉस के शो के ऊपर और आगाह किया है बाकी लोगों को कि आपको इस शो के अंदर जाना चाहिए या नहीं। क्या है ये सारी खबरें बताऊंगा इस वीडियो में। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई बात की जाए अनुराग डोभाल की, तो अनुराग डोभाल का एविक्शन जो था अनफेयर था, क्योंकि बिग बॉस ने वो ऑडियंस के वोट्स के थ्रू नहीं निकाला, घर वालों के वोट्स लिए और इनको बाहर निकाला। लेकिन इससे पहले ना बहुत सारी चीजें घर के अंदर हुई, जहां पर अनुराग डोभाल अपने इंटरव्यू में ये कहते कि मुझे ये बताया गया कि आपके मम्मी पापा, आपके ब्रो सेना को इनविटेशन हमने भेजा था। जैसे अंकिता की मम्मी और विकी के मम्मी को बुलाया, वैसे आपके भी घर वालों को बुलाया था, लेकिन आपके घर वालों ने यहाँ पर आने के लिए साफ मना कर दिया। उसके बाद मेरे दिल के अंदर ये लग रहा था क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मेरे पापा को कुछ हुआ होगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, मेरे मम्मी को कुछ हुआ होगा, या फिर उन दोनों को मेरे बारे में कुछ अलग लगा होगा। क्या मैंने वहाँ पे कुछ गलत कर दिया, इतना भी गलत कर दिया, क्या किया मैंने, ये सारी चीज़ें। और इस शो के अंदर वहाँ पे हमें वहाँ पे ऑर्गेनिक बॉन्ड बनाने के लिए चीज़ें नहीं की है, जो मैंने भी मेरे रिव्यू में कुछ बार वहाँ पे बोला था कि हमें ऑर्गेनिक रिश्ते नहीं बनाए गए, जोड़ी पर ज़्यादा फोकस किया गया है पूरे शो के अंदर। और मेरी भी स्टोरी थी कि जहाँ पर मुझे बचपन में ब्रेन ट्यूमर हुआ था, जो 14 साल तक मेरे वहाँ पर जो भी है उपचार उसके चले, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं उस शो के अंदर ये सारी बातें नहीं बोला क्योंकि मुझे जो है मेरी रियल पर्सनैलिटी वहाँ पर दिखाई थी। अब भैया उन्होंने एक एक्टिविटी के बारे में बताया जिससे वहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा झटका लगा है। अब देखो, इससे पहले ना एक बार वो एक टास्क हुआ था, आपको याद होगा कि वहाँ पर ना मोबाइल के स्क्रीन वहाँ पर तैयार किए गए, 3 लड़कियाँ वर्सेस 3 लड़के थे, जहाँ पर ईशा के खिलाफ अनुराग डोभाल थे और एक दूसरे को रोस्ट करना था, जहाँ पर अनुराग डोभाल ने ईशा को सॉरी बोल दिया था। उसके ऊपर उनको उठक बैठक बना करने के लिए वहाँ पे बोला गया था और वो चीज़ें हमें नहीं दिखाई गई थी। लेकिन ये चीज़ उन्होंने उनके इंटरव्यू में नहीं बताई है, उन्होंने एक अलग चीज़ वहाँ पर अपने इंटरव्यू में बताई है और वो चीज़ जो है वो आपको झटका दे सकती है। जी हाँ, एक तस्वीर भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा, उसकी वो प्रूफ है। ऐसा आप समझ सकते हैं कि भैया जो कुछ भी उनके साथ उस घर के अंदर हुआ है। उन्होंने ये कहा कि घर के अंदर एक एक्टिविटी हुई थी जहाँ पर मैंने जब बिग बॉस को कहा कि यार मेरे ब्रो सेना का मजाक मत उड़ाइए, मेरे माँ बाप का मजाक मत उड़ाइए, और मैंने शो के खिलाफ कुछ बातें की, तो भाई शो ने कहा कि तुमने शो का डिसरिस्पेक्ट किया है। और उसके बाद बिग बॉस ने घर के अंदर इतने मतलब पूरा घर भरा हुआ था उस वक्त, सारे के सारे लोग थे लगभग, और उनके सामने एक ऐसा वहाँ पे वॉक ऑफ शेम उस पर लिखा था पूरा ऐसा, और एक स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया। मेरे हाथ में वहाँ पे शेम का वहाँ पे बोर्ड थमाया और इस तरीके से पकड़ के उसको मुझे चलने के लिए कहा उसके अंदर से। और सारे लोग वहाँ पर ये बोल रहे थे, घर के कंटेस्टेंट, कि शेम ऑन अनुराग, शेम ऑन अनुराग। और ये बातें करते वक्त अनुराग की आंख से आंसू निकल रहे थे अभी इंटरव्यू के दौरान कि भाई इस तरीके से मुझे जलील किया गया सबके सामने। अब ये मुझे पता नहीं बाहर दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया है, लेकिन आप कोई और सदस्य अगर बाहर आएगा और उसको पूछेंगे आप, तो वो आपको ज़रूर बताएगा कि यस ये चीज़ घर के अंदर हुई थी। तो उसी की एक तस्वीर है भाई मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देख लीजिए, ये उसका प्रूफ रहा, जहाँ पर वॉक ऑफ शेम आपको ये दिख रहा होगा, इसके अंदर से उसको चलना था, जहाँ पर आपको वहाँ पे अरुण दिख रहे हैं, आपको सनी दिख रहे हैं, खानजादी दिख रही है, अनुराग भी वहाँ पे है, वहाँ पे सभी लोग हैं घर के अंदर, विकी अंकिता वगैरह। तो इसी के अंदर से वहाँ पे इनको चलने के लिए कहा था और ये टास्क हमें नहीं दिखाया गया था। शायद बिग बॉस का इसके प्रति दूसरा ये भी होगा विचार, हम अगर बिग बॉस के साइड से सोचे तो, कि भाई ये अगर शो के अंदर वहाँ पर दिखाया जाए तो भाई बहुत सारे लोगों के सामने ये जलील हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि इसको सबक मिले और ये घर के अंदर भी कुछ इधर ही कुछ करे और इधर से ही सीख जाए। लेकिन भाई बंदे ने ये कहा है कि मुझे इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और मैं ट्रॉमेटाइज़, या फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे घर छोड़कर जाना है। और उसके बाद मैंने कहा कि भैया मेरे घर वालों के बारे में मुझे पता नहीं चल रहा था, मेरे ब्रो सेना के बारे में ये ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहे थे, और जो कुछ भी घर के अंदर मेरे साथ हो रहा था उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये कहा कि 2 करोड़ ले लो और मुझे निकाल दो। मेरे पूरे जीवन भर की कमाई में उस पर लगाने वाला था, लेकिन मुझे उस शो से बाहर जाना था, ऐसा उन्होंने कहा। इसके साथ एक और बड़ा खुलासा उन्होंने ये किया कि भैया
मैं जो हूँ मैं बाथरूम में जाके 1-1 घंटा रोता था, क्योंकि मुझे सबके सामने नहीं रोना था, मेरे ब्रो सेना को वीक नहीं करना था, मेरे फैंस को वीक नहीं करना था, इसलिए मैं बाथरूम में जाके रोता था। इतना ज़्यादा मैं उस घर के अंदर परेशान हो चुका था। और आगे जो भी यूट्यूबर या जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस शो के अंदर जाने का सोचेगा, तो भैया आपको वहाँ पर बहुत सारी बायस्ड चीज़ें वहाँ पर देखने मिलेंगी। बायस्ड और अनफेयर में एक थिन लाइन होती है जिसको आपको ज़रूर समझना होगा। ये सारी बातें अनुराग ढोभाल ने एक इंटरव्यू में वहाँ पे बताई है भैया, और ये कहीं ना कहीं शॉक करने वाली चीज़ है। आपका क्या है कहना इस बिग बॉस के पूरे सीजन में अनुराग ढोभाल के जर्नी के ऊपर, जहाँ पर क्या सचमुच में बिग बॉस ने अनुराग की बहुत सारी बातें छुपाई है? उन्होंने कहा कि मैं अगर इस 10 या 15 मिनट के इंटरव्यू में इतनी सारी बातें अगर बोल रहा हूँ, तो भैया क्या मैंने वहाँ पर घर के अंदर ये सारी बातें बोली नहीं होगी? ये अनुराग का वहाँ पर कहना है। तो भैया अलग अलग चीज़ें उन्होंने बोली है, और आपके हिसाब से भैया क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई। इविक्शन तो भैया अनफेयर ही था, जिसका भी, भाई वो सोनिया बंसल भी क्यों ना हो, अगर ऑडियंस के वोट से वहाँ पर नहीं हुआ और घर वालों के वोट से हो, तो वो अनफेयर ही माना जाएगा। और क्या डिजर्व करता था आगे जाने के लिए? कमेंट सेक्शन में लिख देना। और भी खबरों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।